मेरे प्यारे दोस्तों, रवि टीचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोग के लिए हर रोज रात 9 बजे रीजनिंग प्लस मैथ का 10 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आता हूँ, सिर्फ संडे को छोड़ करके। सारा क्वेश्चन 2016 से लेकर के अभी तक के एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन जो है 5 मैथ का क्वेश्चन और 5 रीजनिंग का क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन 10 अलग अलग चैप्टर से रहता है। एक से पहला क्वेश्चन से लेकर के 5वां क्वेश्चन तक मैथ का क्वेश्चन रहता है और छठा से लेकर के 10वां क्वेश्चन तक रीजनिंग का क्वेश्चन रहता है। आप लोग रोज रात 9 बजे मेरे साथ कॉपी और पेन लेके बैठिए। आप लोग 10 क्वेश्चन पहले खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद ही सोल्यूशन देखा कीजिएगा। आपका डेली प्रैक्टिस भी होता रहेगा। आप समझिए डेली मैथ का 5 चैप्टर अलग अलग चैप्टर से, सारा 5 क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर से रहता है। रीजनिंगों का 5 चैप्टर अलग अलग 5 क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर से रहता है। आपका डेली 10 चैप्टर का रिवीजन होता रहेगा। आइए आज का हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए, पहले 1 से 5 तक मैथ चलेगा, उसके बाद 6 से 10 तक रीजनिंग का चलता है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? 3 संख्याएं 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 27 है। सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है बताना है आपको। ऑप्शन है 81, 40, 72 और 54। NTPC 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। देखिए, पहले आप लोग खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए तो क्या हो रहा है। देखिए, अब अनुपात वाला क्वेश्चन है। अब ये तो सिंपल फॉर्म में है ही नहीं, तो इसको सिंपल फॉर्म में कैसे बनाइएगा। देखिए तो पहले क्या है, 1/2 है, 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4, यही ना है। ये तो सिंपल फॉर्म में नहीं है, इसको सिंपल फॉर्म में बनाना पड़ेगा। पहले क्या करना है, नीचे वाला सबका एलसीएम लीजिए, नीचे वाला सबका एलसीएम लीजिए। अब 2, 3, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 और 4 का एलसीएम तो 4 होगा और 4 और 3 का एलसीएम 12। नीचे वाला का एलसीएम ले लीजिए 12। अब देखिए 2 को कितना बार पड़ेगा तो 12 आएगा। 2 6 के 12 और 6 कम 6, ठीक है। अनुपात 3 को 4 बार पड़ेगा तो 12, 3 चौके 12 और 4 दूनी ऊपर वाला गुना कीजिए तो 8, ठीक है। अनुपात अब 4 को 3 बार पड़ेगा 4 तिया 12 तो 3 तिया 9। सिंपल फॉर्म में आ गया क्या क्या। देखिए, जब भी आपको बटा वाला रहे, इस तरह से रहे, तो नीचे वाला का एलसीएम ले लीजिए और इसको सोल्व कर लीजिए। इतना के अनुपात में आ गया, 6 अनुपात 8 अनुपात 9 के अनुपात में। सबसे बड़ी या छोटी संख्या का अंतर दिया हुआ है 27, तो डायरेक्ट ऐसे नहीं लीजिएगा, x मान लीजिए। ये समझिए 6x हो गया, ये 8x हो गया और ये 9x हो गया, ठीक है। क्या बोल रहा जा रहा है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 27 है। अच्छा, सबसे बड़ी संख्या कौन सा है? 9x। इन तीनों में सबसे बड़ी है 9x और सबसे छोटी कौन सा है? ये 6x, ठीक है। तो यही बोल रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का। देखिए, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, दोनों का अंतर दिया हुआ कितना? 27। आप समझ रहे हैं बात को। बड़ी संख्या 9 हो गया इन तीनों में और छोटी हो गया 6। दोनों बड़ी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बोल रहा है कितना है? 27। देखिए तो 9x में 6x घटेगा, कितना x बचेगा? 3x। 3x बराबर कितना हो जाएगा? 27, 27। तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर काटिएगा, क्या हो जाएगा? x बराबर क्या हो जाएगा? 27/3। तो कितना निकल जाएगा? 3 9 27 9। कोई दिक्कत? 3x बराबर 27 27 है, तो x बराबर कितना निकल जाएगा? 9 3 27, 9 निकल जाएगा। x का मान कितना आ गया? 9 आ गया, 9 आ गया। अब क्या बोल रहा है? तो बोल रहा है सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या कौन सी है? देखिए तो इन तीनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 6, 8 और 9 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 6। सबसे छोटी संख्या क्या है? 6। और x का मान कितना लाए हैं आप? यहाँ पे देखिए x बराबर आया 9 और सबसे छोटी संख्या है 6। तो यही पूछा सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो x का मान है 9, तो 6x है, 6 गुना 9 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 9 6 54। आपको समझ में आ रहा है बात। देखिए, पहले इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में ला लिए, नीचे वाला के एलसीएम निकालें और उसके बाद इसको सिंपल फॉर्म में ला लिए, सबको x मान ली। चूँकि अंतर बोला तो x मानने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो और बोला सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना? 27 27। सबसे बड़ी था 9x, सबसे छोटी था 6x, दोनों का अंतर है 27। x का मान हम लोग यहाँ से निकाल लिए 9, ठीक है। तो बोला सबसे छोटी संख्या क्या होगा? सबसे छोटी संख्या क्या था? सबसे छोटी संख्या था यहाँ पे देखिए 6, 8 और 9। x में कौन छोटी है? 6x। सबसे छोटी संख्या है 6x और x का मान निकाले हैं 9, तो x के जगह में 9 रख दीजिए। 9 6 कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? 54। किस ऑप्शन में? देखिए तो डी नंबर में, डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? 3.8
प्लस देखिए ब्रैकेट के अंदर दिया 8.2 भाग 4.1 गुना 2 -4 ब्रैकेट बंद हो गया -4 गुना 3 भागा 1.2 का मान क्या है। ठीक है, एसएससी सीजीएल 2019 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। ऑप्शन क्या क्या है 2.2 -1.2, सी नंबर है 1.2 और डी नंबर है -2.2। देखिए पहले आप लोग खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये ऐसा सब सवाल किससे बनाया जाता है? बोर्ड मास आप लोग जानते होंगे। बोर्ड मास जानिएगा तभी ना, पहले किसका काम कीजिएगा? ब्रैकेट का कीजिएगा, गुना कीजिएगा। तो इसके लिए आपको बोर्ड मास याद रखना पड़ेगा, BOD MAS। बोर्ड मास में क्या होता है? पहले ब्रैकेट का काम होता है, फिर ऑफ बोले तो का, फिर डिवाइड भाग, फिर मल्टीप्लाई, फिर एड, फिर सब्ट्रैक्ट। ठीक है, इस तरह से। तो पहले किसका काम होता है? बी। बोर्ड मास आप याद रखा कीजिए, पहले बी ब्रैकेट का काम होता है। ब्रैकेट है यहाँ पे देखिए, पहले इसका अंदर काम होगा। ब्रैकेट में भाग भी है गुना भी है, पहले किसका काम होगा? ब्रैकेट के बाद आता है ऑफ, उसके बाद डिवाइड भाग। तो पहले भाग का काम कीजिए। आप देखिए तो 8.2 में 4.1 से भाग दीजिएगा, भाग है। अब 8.2 में आप लोग 4.1 से भाग दीजिएगा, 4.1 से। देखिए तो देखिए तो 2 गुना में कट जाएगा क्या? 4.1 में आप 2 से गुना कीजिए तो 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 8.2 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना बार में कटेगा? 8.2 को 4.1 कटेगा 2 बार में, यहाँ गुना 2 बचा, तो 2 गुना 2 कितना आ जाएगा? 4। मतलब ये ब्रैकेट का पूरा मान कितना है? 4। आपको समझ में आया? एक बार फिर से बोलते देखिए, पहले ब्रैकेट का काम होता है, उसके बाद भाग का काम होता है। तो 8.2 में 4.1 से भागा दीजिए तो 2 बार में कटेगा, और गुना 2 है, 2 गुना 2 कितना आ गया? 4 आ गया। अब इधर देखिए क्या था? 3.8 है, 3.8 प्लस, अब ब्रैकेट के अंदर का 4 आया, फिर माइनस है, अब फिर देखिए यहाँ माइनस है, फिर 4 है, और गुना है। अब देखिए तो यहीं डायरेक्ट सोल्व करते हैं। यहाँ देखिए 3 भागा 1.2 है, पहले गुना और भाग में भाग का काम होगा, तो 3 बटे क्या आ जाएगा? 1.2 लिख दें, इसे कोई दिक्कत। पॉइंट उड़ाइएगा तो ऊपर शून्य होगा क्या? ठीक है, अब देखिए काटिए तो 4 3 12, 3 बार में काटेगा 12। अब 3 को काटिएगा 30 को, 3 नहीं 30। ठीक है, समझ में आ रहा? अब चलिए क्या होगा देखिए तो 3.8 हो गया, प्लस अब देखिए 4, ये वाला 4 और माइनस क्या हो गया? 10 हो गया, यही ना हो गया। अब देखिए प्लस 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 कितना हो जाएगा? 3.8 और 4 को जोड़े कितना हो जाएगा? 7.8, 7.8 आ गया। अब माइनस क्या आ गया? माइनस 10 आ गया। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, अब 10 से 7.8 घटाइए, देखिए दोनों में बड़ा कौन सा है? 10 माइनस है, तो उसके आगे माइनस है, मतलब जितना भी आएगा माइनस में ही आएगा। अब 10 में 7.8 घटाइएगा तो कितना होगा? देखिए तो 10 में आप लोग 7.8 घटाइएगा। ठीक है, 10 में आप लोग 7.8 घटाइए तो कितना हो जाएगा? देखिए तो कितना हो जाएगा? 1 पैसा लीजिए, 10 में 8 गया 2, यहाँ बच गया 9, 9 में 2 जाएगा, कितना हो जाएगा? 9 में 7 जाएगा 2, 2.2। अब माइनस में आएगा, कहीं बड़ा वाला क्या आएगा? माइनस लगा हुआ है, तो माइनस कितना आ जाएगा? 2.2। 10 से आप लोग 7.8 घटाइए, कितना हो जाएगा? माइनस 2.2 हो जाएगा। किस ऑप्शन में? देखिए तो डी नंबर में है, डी नंबर आंसर हो जाएगा -2.2। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का योग 252 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की 2/3 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? एसएससी सीजीएल 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या है? 41, 21, 42 और 84। आप लोग पहले खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए तो क्या बोल रहा है? 3 संख्या का योगफल इतना है। ठीक है, और कंडीशन दिया हुआ है कि पहली संख्या, देखिए अब मान लीजिए कोई पहली संख्या है, समझिए आप, दूसरी संख्या है और तीसरी संख्या, यही 3 ठो संख्या है। अब क्या बोल रहे? यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी, पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या से 3 गुनी, तो आपको देखिए पहली दूसरी संख्या पता है क्या? पहली संख्या बोल रहा है दूसरी संख्या का 3 गुनी है। पहले तो दूसरी संख्या पता नहीं है कि क्या है, इसको भी x मानिए, x मान लिया दूसरी संख्या को। अब देखिए क्या बोल रहा है? पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। पहली संख्या जो है ना, पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। दूसरी संख्या x मान लिए हैं, इसका 3 गुनी है पहली संख्या, तो 3x हो जाएगा। क्या समझ रहे हैं आप? जब दूसरी संख्या को x माने हैं तो बोल रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, तो x का 3 गुना कीजिए तो 3x हो जाएगा, कोई दिक्कत। आगे चलिए, और तीसरी संख्या पहली संख्या की 2/3 है, और तीसरी संख्या जो है वो पहली संख्या की 2/3 है। अब 3x है, और 3x का 2/3 कितना होगा?
बोल रहा है तीसरी संख्या पहली संख्या का 2/3 है। तो पहली संख्या 3x, इसका 2/3 है, मतलब 2 गुण बटे 3। अब देखिए तो लिख दिए हम लोग, काटिए, 3 से 3 तो कट जाएगा, क्या बच जाएगा, x गुना 2, 2x बच जाएगा। आप समझ रहे हैं, पहली संख्या क्या हो गया, 3x हो गया, दूसरी संख्या x हो गया, तीसरी संख्या क्या हो गया, 2x हो गया। अब क्या बोल रहा है, तो दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या बोल रहा है क्या है, अच्छा ठीक है, पहले क्या बोला था, 3 संख्याओं का योग 252 है। अच्छा तीनों संख्या हम लोग का आ चुका है, तो बोला था तीनों का योग कितना था, 252 था। तीनों को जोड़िए, अब 3x है प्लस x है और प्लस 2x है, यही 3 ठो संख्या है। इसका बोल रहा है योग कितना है, 252 है। ठीक है, देखिए तो 3x 1x 4x और 2x 6x, 6x का मान हो गया 252। समझ रहे हैं आप, 6x बराबर 252। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 से काटिए, 6 चौका 24, 1 6 दूना 12, 42 हो जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 42। देखिए तीनों संख्या हम लोग निकाल लिए। अब बोला तीनों संख्या का योग 252 है, तो तीनों संख्या का योग 252 कर दिए, सबको जोड़े तो 6x हो गया, 6x बराबर 252। तो x बराबर क्या होगा, 252 बटे 6, तो काट दिए, 42 बार में कट गया। ठीक है, x का मान आ गया 42, 42। तो क्या बोला, दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है, x है, दूसरी संख्या x है, और x का मान यही डायरेक्ट दिख रहा है, x का मान कितना आ रहा है, 42। तो दूसरी संख्या x है, तो x का मान कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 42। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर। एक बार और बोलते हैं, बोल रहा था क्या, 3 संख्याओं का योगफल 252 है। 3 कोई संख्या है, अभी पता नहीं है 3 कोई संख्या, उसका योग क्या 252 है। कंडीशन दे दिया कि पहली संख्या दूसरी संख्या का इतना इतना जो भी हो, चलिए अब दे दिया था कंडीशन कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुना है। अब दूसरी संख्या पता ही नहीं है, तो पहली संख्या कैसे निकलेगा, तो हमने दूसरी संख्या x मान लिए। तो क्या बोला था, पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। जब दूसरी संख्या x है तो इसका 3 गुना है, तो 3x हो जाएगा। इसके बारे में क्या कंडीशन था कि तीसरी संख्या पहली संख्या का 2/3 है, तीसरी संख्या पहली संख्या का 2/3 है। इसका मतलब क्या हुआ, पहली संख्या 3x, इसका 2/3, 2/3 निकाले हम लोग, 2 गुना बटे 3 किए, तो 3 3 कट गया, आ गया कितना, 2x। ठीक है, शुरू में क्या बोला, तीनों संख्या का योग 252 है। अब तीनों संख्या आ चुका है, 3x 1x 4x और 2x, 6x आ गया, 6x बराबर 252। तो x का मान आ गया 42, 42। तो पूछ रहा था दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या क्या है, x है, सिर्फ सिंपल सा। दूसरी संख्या क्या है, सिंपल सा x है, तो x का मान तो डायरेक्ट निकाले हम लोग यहाँ पे कितना, 42, 42। तो आंसर क्या हो गया, सी नंबर 42। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 7/16 है, 21/32 है तथा 49/8 का महत्तम समवर्तक क्या होगा। महत्तम समवर्तक का मतलब क्या समझे आप, HCF। अलग उत्तम समवर्तक बोलता तो LCM। ऐसे CMT जो 19 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अब बोला है आपको महत्तम समवर्तक निकालने HCF, तो सिंपल बना रहता तो आप सिंपल निकाल देते हैं HCF। सिंपल LCM रहता तो सिंपल LCM देता, बट आपका एग्जाम सब में सिंपल थोड़ी 2 4 6 दे दिया और आपको बोलेगा HCF ज्ञात कीजिए, LCM ज्ञात कीजिए। उतना हल्का थोड़ी, ये भी हल्का ही है बट उतना भी हल्का थोड़ी देगा आपको। बच्चा वाला 2 4 6 दे दिया, बोल दिया HCF निकालिए, बोल दिया LCM निकालिए, उतना नहीं है। अब देखिए बटा वाला दे दिया है आपको उझराने के लिए, बटा वाला दे दिया है, बोल रहा है HCF महत्तम समवर्तक बोले तो HCF ज्ञात करें। अब देखिए आपको हम बताते हैं, आज के बाद ना ये सब सवाल आपसे कभी नहीं छूटेगा, चाहे HCF पूछे चाहे LCM पूछे। जब भी बटा वाला सवाल दिया हुआ रहे, आपसे या तो HCF पूछे या तो LCM पूछे, आपको क्या करना है, गौर से सुनिएगा। देखिए बटा वाला दिया हुआ है, जो पूछ रहा है ना, जो आपको निकालने बोल रहा है, निकालने क्या बोल रहा है, HCF। जो आपको निकालने बोल रहा है, पूरा ऊपर वाला को आपको वही करना है। ऊपर में क्या है, 7 है, 21 है और 49 49 है। इस सारा ऊपर वाला का जो आपसे पूछ रहा है वही निकालना है। बोले तो HCF पूछ रहा था, HCF निकालना है। बटा वाला सवाल जब भी रहे और आपको या तो HCF पूछे या तो LCM पूछे, ऊपर वाला को जो पूछेगा वही निकालना है। चूँकि हम लोग से महत्तम समवर्तक पूछ रहा है, HCF पूछ रहा है, तो 7 21 और 49 का आपको HCF निकालना है। और जो एक नीचे बच जाएगा, जो एक नीचे बच जाएगा, HCF बोला है तो ऊपर वाला का HCF निकाल दीजिए, ऊपर वाला सबका, और नीचे वाला सबका 16 32 8 का, इस सब का क्या निकालना है आपको, LCM।
अब देखिए आ रहा बात समझ में। और यदि आपको एलसीएम निकालने बोलता तो आप ऊपर वाला सबका एलसीएम निकालते और नीचे वाला का निकालते एचसीएफ। मतलब जो आपको निकालने बोलेगा ऊपर वाला का आप वही निकालिएगा, ऊपर वाला सबका। सवाल में एचसीएफ निकालने बोल रहा था, ऊपर वाला सबका एचसीएफ निकालेंगे, नीचे वाला सबका एलसीएम निकालेंगे। सवाल में यदि एलसीएम निकालने बोलता तो ऊपर वाला सबका एलसीएम निकालते, नीचे वाला सबका एचसीएफ निकालते। बहरहाल सवाल बोल रहा था एचसीएफ पूछ रहा है हम लोग से, तो ऊपर वाला के एचसीएफ निकालेंगे, नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे। ऊपर वाला का एचसीएफ क्या हो जाएगा, सिंपल तो दिया हुआ है 7, 21, 49 का एचसीएफ क्या हो जाएगा। एचसीएफ का कंडीशन क्या होता है हम बताते हैं, गौर से सुनिएगा। एचसीएफ मतलब क्या होता है, आप एचसीएफ का मतलब क्या समझते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या। गौर से सुनिएगा, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिया गया सभी संख्या को काट दे। आ रही बात समझ में, एक बार फिर से। एचसीएफ होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिया गया सभी संख्या को काट दे। तो देखिए तो ऊपर वाला का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 देखिए 7 21 को भी काटेगा और 49 को भी काटेगा। ठीक है, तो 7 ही ऐसा है जो कि ऊपर वाला सबको काट देगा। 7 को भी 7 काटेगा, 21 को भी 7 काटेगा और 49 को भी 7 काटेगा। एचसीएफ होता है यही है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिया गया सभी संख्या को काट दे, दिया गया सभी संख्या को काट दे। तो 7 जो ऊपर वाला सबको काट दे रहा है तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हम लोग का 7 हो जाएगा ऊपर वाला। ठीक है, अब नीचे वाला का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दिया गया सभी संख्या से कट जाए। एक बार फिर से, एलसीएम होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दिया गया सभी संख्या से कट जाए। अब देखिए तो 16 मानिएगा यदि छोटी संख्या आप, तो 32 से 16 थोड़ी कटेगा, 16 से ना 32 कटेगा, समझिएगा बात आप। तो देखिए यहाँ देखिए तो 8 भी 32 को काट रहा है और 16 को भी 16 भी 32 को काट रहा है। एलसीएम यही तो होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दिया गया सभी संख्या से कट जाए। और एचसीएफ बोलता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिया गया सभी संख्या को काट दे। तो नीचे वाला का एलसीएम कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 को 8 भी काट रहा है और 16 भी काट रहा है। आंसर क्या हो जाएगा 7/32। किस ऑप्शन में, देखिए तो डी नंबर में है 7/32, डी नंबर आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणामी वही संख्या है। ठीक है, वह संख्या है। ऑप्शन क्या है, 500, 200, 300 और 100। ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए आपको सवाल समझ में आ रहा है। सवाल का कहने का मतलब है यदि किसी संख्या का, कोई संख्या है, यदि किसी संख्या के 85%, कोई संख्या है उसका 85% को, कौन संख्या आपको पता नहीं है, हमको पता नहीं है, किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणामी वही संख्या निकल जाता है। मतलब कोई संख्या में आप 85% की संख्या का 85% निकाल करके आप 75 में जोड़िएगा ना तो वही संख्या निकल जाता है। तो वही बताना है कौन ऐसा संख्या के साथ ऐसा कंडीशन कीजिएगा जो वही संख्या निकल जाएगा। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए तो कौन सा संख्या हम लोग को पता नहीं हो, बाय ऑप्शन भी आप बना सकते हैं, लेकिन ऑप्शन बनाने में थोड़ा लेंदी हो जाता है। बहुत सारा सवाल आपको ऑप्शन में ही जल्दी बन जाता है। ठीक है, जो कि ऑप्शन में ही बनने वाला रहता है। बट ऐसा सवाल हम लोग इस तरह से अलग तरह से बना सकते हैं। ऑप्शन मानिएगा तो अभी चारों को लेना पड़ जाएगा, कौन सा होगा, ऐसे बना लेते हैं। यदि किसी संख्या का हम लोग मान लिए वो संख्या x है, संख्या तो पता नहीं है हम लोग क्या है, बट x मान लिए। यदि किसी संख्या का 85%, जो बोलता है कर दीजिए। यदि किसी संख्या का 85% का मान क्या हो, 85/100। यदि किसी संख्या, वो संख्या हम लोग x माने, यदि किसी संख्या का 85% को 75 में जोड़ा जाता है, आप समझ रहे हैं बात को, कि संख्या 85% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या वही रह जाता है। हम लोग संख्या क्या माने x, तो परिणाम वही रह जाता है, x से रह जाता है। आपको बात समझ में आ रहा है। x हम लोग उस संख्या माने कि x उस संख्या, तो x का 85% कीजिएगा, 85% निकाल के 75 में जोड़िएगा ना तो परिणामी वही संख्या आता है, मतलब x से आ जाता है। यही बोलना चाह रहा था क्वेश्चन। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, आंसर निकल जाएगा। और आंसर निकलेगा हम आपको उस तरह से भी समझाएंगे किस तरह से आंसर हुआ। इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको सॉल्व कीजिए। अब ऊपर कितना का 85x, एलसीएम ले लेते हैं, इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब इसका एलसीएम ले लिए 100। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ऊपर में 85x हो गया, 1 है तो कितना हो जाएगा प्लस 75। अब 101 होगा तो 75 कितना हो जाएगा 7500। एलसीएम लिए हैं 100, आप समझिएगा कितना आ गया, इतना कोई दिक्कत यहाँ तक। 100 एलसीएम, नीचे 1 था 100 था, एलसीएम ले लिए।
आ गया इतना, बराबर कितना है 1 से। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। अब कोना कोनी गुना कुछ नहीं, तो 1 है, कोना कोनी गुना कर दीजिए, कोना कोनी गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 85x प्लस 7500, 85x प्लस 7500 बराबर क्या हो जाएगा 100x, कोना कोनी गुना किए तो बराबर 100x हो जाएगा, यही ना होगा। ठीक है, अब आप समझिए, अब देखिए x एक जगह लाना पड़ेगा, तो इधर 7500 इधरे रहने दीजिए, 7500 इधरे रहने दीजिए, बराबर 100x है। ठीक है, अब ई 85x को बराबर के उधर भेजाइएगा तो माइनस 85x हो जाएगा क्या, इधर प्लस में था तो उधर भेजा दी तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए आप यहाँ निकालते हैं हम। ठीक है, अब देखिए 7500 है, चूँकि यहाँ पे बोर्ड में नहीं दिखता है इसलिए यहाँ निकाल रहे हैं। अब 7500 है, 7500 बराबर देखिए 101 से 85x घटेगा कितना हो जाएगा 15x। ठीक है, आप समझिएगा 15x हो जाएगा। अब देखिए काट दीजिए, x बराबर क्या हो जाएगा 7500, अब बटे क्या हो जाएगा 15, तो काटिए 15 × 5 = 75, कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, 500 निकल जाएगा, वो संख्या क्या आ जाएगा 500 हो जाएगा, ए नंबर। अब हम इसका भी डायरेक्ट भी ऑप्शन से कैसे निकलता निकाल के दिखा रहे हैं। देखिए पहले ऐसे देख लेते क्या किए, बोला था यदि किसी संख्या का 85%, हम लोग संख्या मान लिया x, उसका 85% निकाल कर 75 में जोड़िएगा ना तो परिणामी वही रह जाता है, मतलब x से रह जाता है। ठीक है, इसको सोल्व किए हम लोग, आगे हम लोग का आंसर 500। अब देखिए 500 आप रख के दिखाते हैं हम आपको, 500 रखिए, 500 का 85% डायरेक्ट आंसर ले रहे हैं, तो क्या बोला था संख्या का 85% में निकाल करके 75 जोड़ा जाए तो वो संख्या कितना रह जाता है, वही रह जाता है। देखिए तो इसको सोल्व कीजिए तो बराबर 500 आ रहा है। देखिए तो 100 है गुना 2 0 में 2 0 कट जाएगा। अब 85 को 5 से गुना कीजिए, 25 25 का 5 हाथ मेरा 2 8 5 40 2 42 425। अब 75 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 500 के बराबर आ जाएगा क्या, 500 बराबर 500, समीकरण संतुष्ट हो गया। मतलब आप समझ रहे हैं बात को, मतलब बोल रहा था एक संख्या का 85% निकाल करके 75 में जोड़ दीजिए तो वही रह जाता है, तो वही 500 का 85% निकाल 75 जोड़ दीजिए तो 500 ही आ जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या देखिए तो, देखिए हम आपको रोज रात 9 बजे मैथ प्लस रीजनिंग का 10 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, जिसका जो है 1 से 5वां क्वेश्चन तक, 1 से 5वां क्वेश्चन तक मैथ का रहता है, और 6 से 10वां जो क्वेश्चन तक रहता है वो किसका रहता है, रीजनिंग का रहता है। देखिए तो 1 से 5 तक हम लोग मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आइए अब रीजनिंग में चलते हैं, 6 से 10 तक क्वेश्चन तक। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, तीर्थयात्री काफिला तो दंगाई वाट क्या होगा, SSC CPO 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है समूह, गिरोह, भीड़ और मंडली। देखिए तो क्या हो रहा है इसमें, तीर्थयात्री जो है काफिला बना के यात्रा करते हैं, तीर्थयात्री जो है काफिला बना के यात्रा करते हैं, मतलब तीर्थयात्री जो एक ग्रुप जो बनता है आदमी का, व्यक्ति का समूह जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, काफिला। तीर्थयात्री काफिला बना के तीर्थ यात्रा करते हैं। उसी तरह से दंगाई क्या हो जाएगा, दंगाई जो है दंगाई गिरोह, दंगाई जो है गिरोह बना करके, दंगाई जो है गिरोह बना करके मतलब बदमाशी करता है। दंगाई जो है, दंगाई सब जो है वो गिरोह बना करके गलत काम करता है, समझे। तीर्थयात्री काफिला बना करके तीर्थ यात्रा करता है, दंगाई सब जो है गिरोह बना करके दंगा फैलाता है, दंगाई सब। ठीक है, गिरोह बना करके। आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है। ठीक है, वह 135 डिग्री वामावर्त दिशा में और फिर 180 दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है। ठीक है, ऑप्शन क्या है, दक्षिण पूर्व, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम, तीसरा उत्तर पूर्व और चौथा है उत्तर पश्चिम। SSC CGL 2020 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। देखिए आप लोग पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का सवाल है, हम आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पढ़ा चुके हैं। आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। देखिए जब भी ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का सवाल आपको मिले तो आप लोग एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आप लोग एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, NESW। जब भी आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का सवाल मिले तो आप लोग NESW हमेशा याद रखिएगा, वो भी क्लॉकवाइज में, घड़ी की दिशा में आपको याद रखना है NESW। N बोले तो नॉर्थ उत्तर, E बोले तो ईस्ट पूरब, S बोले तो साउथ दक्षिण, W बोले तो वेस्ट पश्चिम। इसको याद रखने से होगा क्या, इसको याद रखिएगा तो आप पूरब पश्चिम तो मान लीजिएगा, आपका जिधर मन करेगा पूरब मानिएगा, उसके उल्टे में पश्चिम लिख दीजिएगा। बट उत्तर दक्षिण निकालने में आप कंफ्यूज कर जाइएगा, या तो ऐसे भी आपको याद रहेगा ये, तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, आप लोग डायरेक्शन डिस्टेंस के सवाल में हमेशा याद रखिएगा NESW, वो भी
क्लॉकवाइज में घड़ी की दिशा में। देखिए अब आपका जिधर मन करता है मान लीजिए, देखिए हम लोग इधर एन मान लिए, एन बोले तो नॉर्थ, हम बोले एन ई एस डब्ल्यू क्लॉकवाइज में, तो नीचे क्या होगा एन ई एस डब्ल्यू क्लॉकवाइज में बोले हैं एन ई, इधर हो जाएगा एस, तब ना ऊपर होगा डब्ल्यू। समझ रहे हैं आप, एन ई एस डब्ल्यू क्लॉकवाइज में मानना है, घड़ी की दिशा में एन ई एस डब्ल्यू घड़ी की दिशा में याद रखना है। अब चलिए सवाल में चलते हैं। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर, अच्छा यहाँ से व्यक्ति चल रहा है, ठीक है, देखिए यहाँ पे, यहाँ से चल रहा है, ये कर लीजिए यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, दक्षिण बोले तो साउथ, साउथ की ओर मुंह करके खड़ा है, इधर की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है। एक व्यक्ति वह 135 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। वामावर्त बोले तो बायां और, वामावर्त बोले तो बायां और, दक्षिणावर्त बोले तो दायां और। तो बोल रहा है एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है और उसके बाद वामावर्त 135 डिग्री घूमता है, वामावर्त, ठीक है, 135 डिग्री वामावर्त घूमता है, ठीक है। अब देखिए इधर उसका मुंह है, तो वामावर्त बोले तो बाएं तरफ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, 135 डिग्री घूमता है। देखिए तो अब यहाँ से वो यहाँ पहुँचेगा तो कितना होगा, यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो कितना घूमेगा 45 डिग्री, यहाँ से यहाँ पहुँचा 45, फिर यहाँ से यहाँ गया कितना हो गया 45, 45 90, और फिर 90 से यहाँ जाएगा 45, 90 से यहाँ जाएगा तो 45, 90 45 हो जाएगा 135, ठीक है। दक्षिण की ओर उसका मुंह था और वो वामावर्त घुमा कितना 135, तो यहाँ आ गया 45 और 45 90, और 90 45 कितना हो गया 135। अब यहाँ पहुँच गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त बोले तो दायावर्त, दायां तरफ, ठीक है। अब देखिए 180 डिग्री बोल रहा है ना घूमने, 180 डिग्री आपको दायां बोले या बायां बोले, जब भी आपको 180 डिग्री घूमने बोले तो 180 डिग्री में या तो दायां बोले या तो बायां बोले, जहाँ पे उसका है जिस तरफ उसका मुंह है उसके विपरीत तरफ चल जाएगा। देखिए यहाँ है ना अभी उसका मुंह, तो इस तरफ आ जाएगा उसका मुंह 180 डिग्री में। बोलिए कैसे 180 डिग्री आप दायां घूमिए कि बायां घूमिए, देखिए तो इधर घूमते हैं हम लोग, यहाँ से 45 45 90 90 45 135 135 45 180, यहाँ पहुँच के अब इधर से घूमते हैं 45 45 90, अब 45 135 और 45 180, मतलब 180 आपको जब भी घूमने बोले ना तो दायां बोले बायां बोले वो मत सोचिए, डायरेक्ट जिस तरफ है आपका मुंह उसके विपरीत घूम जाइए। तो इधर मुंह था 180 डिग्री, किधर भी घूमे उसका मुंह हो जाएगा इधर, ठीक है। अब बोल रहा अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है, इधर उसका मुंह है तो ये किस दिशा की ओर, साउथ और वेस्ट के अंदर में है इसका मुंह, इस दिशा में तो कौन सा दिशा होगा, साउथ और वेस्ट के अंदर, साउथ बोले तो दक्षिण और पश्चिम, वेस्ट बोले तो पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में है उसका मुंह, क्या हो जाएगा आंसर बी नंबर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह संख्या चुने जो अन्य संख्याओं से अलग है, 313 है, 323 है, 353 और 373 है। SSC CHSL 2019 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, वो संख्या चुने जो अन्य 3 से अलग है, ठीक है, 3 किसी प्रकार सेम है, एक अलग है, वही चुनना है कौन सा अलग है। देखिए तो क्या कीजिए आप, पहले आप लोग खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या हो रहा है देखिए तो, सब संख्या को जोड़िए, 3 313 है, 3 1 4 4 3 7, सबको जोड़िए 7 हुआ, यहाँ सबको जोड़िए 3 2 5 3 8, सबको जोड़े 8 हुआ, ठीक है। इसको सबको जोड़िए 5 3 8 8 3 11, सबको जोड़िए 11 हुआ। इसको सबको जोड़िए 7 3 10 और 3 13, सबको जोड़े 13 हो गया। देखिए तो आप 7 निकला, 11 निकला, 13 निकला, यहाँ कितना निकला 8 निकला, यही हो जाएगा आंसर। बोलिए कैसे, देखिए तो 8 क्या है, 8 क्या है, एक भाज्य संख्या है, 8 क्या है, एक भाज्य संख्या, जबकि देखिए 7 11 और 13 क्या है, ये सब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या मतलब हुआ, अभाज्य संख्या जो 1 से और खुद से कटे वो अभाज्य संख्या, ये 1 से और सिर्फ इसी से कटेगा, 11 भी 13 भी, जबकि 8 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से भी कटेगा, ठीक है। भाज्य संख्या क्या होता है, जो 1 से कटे और खुद से भी कटे और किसी और से भी कटे, वो भाज्य संख्या हो गया। और जो 1 से कटे और सिर्फ अपने से कटे वो अभाज्य संख्या। तो आंसर क्या है बी नंबर, ये क्या है भाज्य संख्या, जबकि 7 11 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या, बी नंबर आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, सुरेश रमेश का भाई है, रमेश गोपाल का पुत्र है, गोविंद गोपाल का पिता है, तो सुरेश का गोविंद से क्या संबंध है। ग्रुप डी 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। ऑप्शन क्या है, पुत्र भाई पोत्र, पोत्र बोले तो क्या होता है, पोत्र पोता को पोत्र कहा जाता है, ठीक है। और क्या है डी नंबर ऑप्शन क्या है, दादा। पहले आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्या बोला, देखिए जो बोला वो करते चलिए आराम आराम से। सुरेश जो है रमेश का भाई है, ठीक है, सुरेश जो है वो रमेश का भाई है,
सुरेश जो है रमेश का भाई है, कोई दिक्कत, सुरेश जो है रमेश का भाई है। अब देखिए सवाल बनाने से पहले एक चीज़ हम बताते हैं, यदि आपका बराबर का पीढ़ी हो, जैसे कि भाई बहन ये तो बराबर का पीढ़ी हुआ, तो आप बराबर इस तरह का एरो डिनोट कीजिए। पिता हो, चाचा हो, चाची हो, तो ऊपर अपना से ऊपर का पीढ़ी है तो ऊपर की ओर एरो डिनोट कीजिए। दादा है ये सब है तो ऊपर की ओर एरो डिनोट कीजिए। अब बेटा है बेटी है तो नीचे की ओर एरो डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और हस्बैंड वाइफ है तो आप इस तरह का एरो यूज कर सकते हैं। इस तरह इससे आपको अच्छा रहेगा, आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। आप ऐसा एरो बनाइएगा यदि तो आप देखिएगा तो समझ जाइएगा कि वो हस्बैंड वाइफ है, और नीचे एरो दिखा रहा है मतलब इससे नीचे का है कोई, ऊपर है ऊपर का कोई है, समझे। चलिए देखिए, तो भाई थे तो बराबर के एरो दिखाए हैं, इसलिए हम सूरज जो है रमेश का भाई है। रमेश गोपाल का पुत्र है, ठीक है। रमेश जो है रमेश गोपाल का पुत्र है, कोई दिक्कत। रमेश जो है गोपाल का पुत्र है, कोई दिक्कत। रमेश जो है गोपाल का पुत्र है, गोपाल का पुत्र है। गोविंद गोपाल का पिता है, अच्छा गोविंद जो है गोपाल का पिता है। गोविंद गोविंद जो है गोपाल का क्या है, पिता है, ठीक है। सब कर दिए हम लोग। क्या बोल रहा है आखिरी में, सुरेश का गोविंद से क्या संबंध है। अब ऐसा रहता है तो क्या समझिएगा आप, कौन किसको बोलेगा, सुरेश का गोविंद से क्या संबंध है, मतलब गोविंद सुरेश को क्या बोलेगा, समझ रहे हैं एक बार फिर से। सुरेश का गोविंद से क्या संबंध है, इसका मतलब हुआ गोविंद सुरेश को क्या बोलेगा, मतलब कहाँ है, ये रहा गोविंद। गोविंद जो है इसको क्या बोलेगा, सुरेश को। गोविंद जो है सुरेश को क्या बोलेगा, देखिए तो अब देखिए गोपाल कौन है, गोविंद का बेटा। रमेश कौन है, गोपाल का बेटा। और सुरेश कौन है, रमेश का भाई। अब देखिए तो गोपाल हुआ गोविंद का बेटा और रमेश है गोपाल का बेटा, तो गोपाल रमेश गोपाल गोविंद का क्या हो जाएगा, ये गोपाल है बेटा गोविंद का। अब बेटा का बेटा कौन होगा, पोता। देखिए आप समझिए फिर से, रमेश का पिता है गोपाल और गोपाल का पिता है गोविंद, तो रमेश गोपाल गोविंद को क्या बोलेगा, रमेश जो गोविंद को दादा बोलेगा, तो गोविंद को रमेश को क्या बोलेगा, पोता, क्योंकि बेटा का बेटा है पोता और ये भाई है इसका, तो पोता का भाई कौन हुआ, पोता का भाई पोते ना होगा, तो गोविंद सुरेश को क्या बोलेगा, पोता। तो पोता को पोत्र हम बोले थे, पोत्र मतलब पोता होता है। सी नंबर आंसर हो जाएगा। 10 नंबर और आज का आखिरी नंबर क्वेश्चन है। 10 है, 85 है, 8 है, 7 है, 54 है, 7 है, 8 है, तो यहाँ पे पूछ रहा है 8 क्या होगा, यहाँ 9 है, ठीक है। ऑप्शन क्या है, 72 है, 77 है, 74 है और 79 है, 79 है। SSC CGL 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। पहले आप लोग खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है। इस सब सवाल में आपको बताया गया नहीं कि इधर से इधर आपको जोड़ घटा करना है कि ऊपर नीचे, आपको खुद से थिंक करना है। रीजनिंग का मतलब ही वही होता है, तर्क शक्ति, आपका कितना ज़्यादा माइंड काम करता है, ठीक है। देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या होगा इसमें, देखिए इसको गुना कीजिए, कोना कोनी को गुना कीजिए। 10 और 8 है, कोना कोनी को गुना कीजिए, ठीक है। 10 और 8 को गुना कीजिए, कोना कोनी और 5 जोड़ दीजिए अपने मन से। 10 × 8 80 और 5 85, बीच वाला निकल गया। कोना कोनी वाला गुना किया जा रहा है, 10 × 8 80 और 5 जोड़ दीजिए, बीच वाला निकल जाएगा। उसी तरह इस कोना में 7 है, इस कोना में 7 है, दोनों को गुना कीजिएगा और 5 जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 37 37 49 और 5 कितना हो जाएगा, 54 54, बीच वाला निकल गया। उसी तरह से यहाँ पे क्या हो, कोना कोनी को गुना कीजिए और 5 जोड़ दीजिए। 8 और 9 को गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 8 9 72, अब 72 और 5 जोड़िए, कितना हो जाएगा, 77 77। किस ऑप्शन में, देखिए तो बी नंबर में 77 हो जाएगा, बी नंबर आंसर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 77 को दोनों कोना गुना किए और 5 जोड़ दीजिए दिए, क्या हो जाएगा आंसर, 77, बी नंबर। देखिए आज का हम लोग 10 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। आपको हम रोज रात 9 बजे, सिर्फ संडे को छोड़ करके 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 5 तक पहले रीजनिंग का क्वेश्चन 1 से लेकर के 5 तक पहले मैथ का क्वेश्चन बता देते हैं और उसके बाद 6 से 10 तक 5 क्वेश्चन रीजनिंग का बताते हैं। पहला 5 क्वेश्चन मैथ का बताते हैं आपको हम, पहला 5 क्वेश्चन मैथ का बताते हैं और आखिरी 5 क्वेश्चन रीजनिंग का बताते हैं। और 10 क्वेश्चन जो है ना, जो 16 से लेकर के अभी तक के एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन रहता है। और देखिए जो मैथ का 5 क्वेश्चन है और रीजनिंग का जो 5 क्वेश्चन है ना, ये एक ही चैप्टर से नहीं है, 5 अलग अलग चैप्टर से है। 5 को मैथ का क्वेश्चन शुरू का 5 अलग अलग चैप्टर से है, रीजनिंग का 5 को क्वेश्चन 5 अलग अलग चैप्टर से, ठीक है। आप लोग समझिए कि रोज रात 9 बजे मेरे साथ कॉपी और पेन लेके बैठिए। आप लोग समझिए डेली 10 चैप्टर आप लोग समझिए डेली सॉल्व कर रहे हैं, 5 मैथ का और 5 रीजनिंग का, और हर रोज क्वेश्चन अलग रहता है, हर रोज चैप्टर अलग रहता है। तो आप लोग का देखिए डेली रिविजन भी हो जाएगा, हो जाया करेगा। आपका 10 में से कितना नंबर आ रहा है,
होगा, 9 से 10 तो जरूर आना चाहिए। आपका इन मैथ रीजनिंग मिला के 10 गो से आपका कम से कम 9 से 10 जरूर आना चाहिए, तभी समझिए आपका मैथ और रीजनिंग का तैयारी पूरा हो चुका है। कम से कम 10 क्वेश्चन में आपको 9 से 10 नंबर जरूर आना चाहिए, ठीक है। आप लोग का 10 में से कितना नंबर आ रहा है कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।